नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। मेरे पीछे विनोद जैस का काफिला आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जनता से जानना चाहूँगी, खासकर युवा साथियों से जानना चाहूँगी कि विनोद जैस की माहौल कैसा है, चुनावों में क्या होने वाला है। मैम, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी, विनोद जैस का माहौल जो है कैसा लग रहा है? विनोद जैस आने वाले निगम में? यस, ज़रूर विनोद जैस तो ज़रूर आएंगे। आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी तादाद से जनता यहाँ पर आ रही है, इतना प्यार दिखा रही है विनोद जैस को कि बोलने को कुछ नहीं है। मतलब इतना प्यार, क्योंकि उन्होंने काम इतना किया पिछले 5 सालों में, उन्होंने बहुत काम करके दिखाया, इसलिए आज जनता उनके लिए साथ खड़ी है, कंधे से कंधे मिलाकर। कुछ काम बताना चाहेंगे विनोद जैस के? हाँ जी, विनोद जैस ने कोरोना काल में इतने काम किए, सबके घरों में सैनिटाइज़र, मास्क, सबके घरों में डेंगू के टाइम पे सबके घरों में खुद मशीनें लेकर वो गए, सबके घरों में धुएं करवाए। तो विनोद जैस ने इतने काम किए जो किसी नेता ने नहीं किए अभी तक। आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लग रहा है विनोद जैस आने वाले हैं? जिस टाइम पे सारे नेता घर पे बैठे थे, उस टाइम पे विनोद जैस कोरोना के टाइम पे घर घर जाके उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, और देखा जाए तो मास्क, सैनिटाइज़र, तब डेंगू के टाइम तक पे हर घर में जाके उन्होंने पूछा कोई ज़रूरत है तो मैं कर देता हूँ। उस टाइम पे सारे नेता घर के अंदर बैठे हुए थे। विनोद ठाकुर ने हर एक गरीब से लेकर उन्होंने ये तक ना जाति देखी ना कुछ देखा, सबका उन्होंने मदद करी है। किसी का कुछ नहीं देखा कि कौन कैसा है, हर घर घर में जाके मदद करी है। आपसे जानना चाहूँगे कि युवा होने के नाते क्या क्या सुरक्षा चाहते हैं? विनोद जैस जी ने अपने सारे वादे आज तक पूरे किए हैं। जब सब नेता अपने घरों में बैठे हुए थे, उस टाइम पे सिर्फ विनोद जैस ऐसे थे जो बाहर निकल के लोगों से मिल रहे थे, उनकी परेशानियां जान रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। तो वी वांट बेस्ट, सो विनोद जैस फॉर द बेस्ट। आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम मानसी है। मानसी, आप एक युवा हैं, विनोद जैस भी एक युवा नेता है, क्या अपील करती हैं कि युवा नेता से? सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि लड़कियों की सेफ्टी हो, क्योंकि इस टाइम बहुत बुरा हाल चल रहा है लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल बहुत कांड चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले लड़कियों की सेफ्टी कराई जाए। तो और रही बात उसकी, तो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से वो विनोद जैस जी, तो अच्छे हैं, नहीं तो आने चाहिए वो इस टाइम। कुछ लोगों का कहना है सफाई चाहिए, कुछ लोगों का कहना है सुरक्षा भी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी मैम, सुरक्षा के मामले में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में कितनी महिला सुरक्षा है? वैसे तो सभी हैं, और जैसे विनोद जी मतलब कुछ ज़्यादा ही वो सपोर्ट करते हैं सबको। उन्होंने कोरोना काल में भी सबकी हेल्प करी थी, जब नेता अपने घरों में बैठे थे तो उन्होंने ही सबकी मदद करी थी। मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगी, महिलाओं के लिए विनोद जैस ने क्या क्या काम किए, थोड़ा बताना चाहेंगे? महिलाओं के लिए जैसे कि आप देखते हैं कि तीज का फंक्शन होता है, तो महिलाओं के लिए मेहंदी लगवाना, कोई भी फंक्शन होता है, दिवाली पे कोई भी फंक्शन होता है, विनोद जैस यहाँ पर अपने कार्यालय में अपने खुद के निजी पैसों से सारा सबके लिए फंक्शंस रेडी करवाते हैं, इतने गेम्स वगैरह खिलवाते हैं। तो हर चीज़ होती है यहाँ पर, हर फंक्शन के अकॉर्डिंग काम होता है। और कुछ बताना चाहेंगे विनोद जैस आगे क्या क्या रणनीतियाँ लाने वाले हैं चुनावों को जीतने के लिए? विनोद जैस सबसे पहले तो ये आपके लेंटर की जो भी है, जो भी पैसा खाते हैं, ये सब बंद करवाएंगे। और दूसरी बात, विनोद जैस क्या करेंगे, जो लड़कियां हैं, जो युवा की लड़कियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अपने घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए वो सबसे पहले मेहंदी लगवाएंगे। मतलब यहाँ पर कोचिंग सेंटर काइंड ऑफ खोलेंगे, जहाँ पे आप मेहंदी का, सिलाई का, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, एक तरीके से रोजगार देने का काम करें। जी, रोजगार देने का काम करेंगे। धन्यवाद मैम आपका। आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा क्यों लगता है कि हाथी ही आने वाला है एमसीडी में? क्योंकि हाथी जी हमारे लिए गणेश है, और जी विनोद जैस जी हमारा सबका साथ देते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे विशाल जागरण वगैरह भी होते हैं, उसमें भी हमारे लिए, सबके लिए खड़े होते हैं। वो हमारे 12 नंबर गली में भी हमारे पास आके हमारा साथ देते हैं सबके लिए, और हम विनोद जी को ही मानते हैं। जिताना चाहते हैं? इसलिए जिताना चाहते हैं, वो हमारी जनता का साथ देते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं और उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। जीतने के बाद विनोद जैस बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं बदल सकते वो, उन्होंने हमेशा साथ दिया और हमेशा देंगे। जब उन्होंने बिना किसी पद के होते हुए इतना काम करा दिया, पूरी क्षेत्र की जनता आज उनके साथ दिल से लगी है, बिना किसी पद के, अपने निजी पैसों से। तो जब उनको कोई पावर मिलेगी, जब उनको कोई पद मिलेगा, तो वो क्या क्या कर देंगे, आप खुद सोचिए चीज़। पद मिलने के बाद सबसे पहले कौन सा परिवर्तन लाने वाले हैं विनोद जैस? ये लेंटर जो है, लेंटर के जो
पैसे खाते हैं नेता यहाँ के, 5-5 लाख हर एक लेंटर से पैसा खाते हैं। ये सबसे पहले हटाने वाले हैं वो, सबसे पहले ये हटाया जाएगा। धन्यवाद। मैं भजनपुरा वार्ड नंबर 230 में हूं और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल आपको दिखाई दे रहा है वो विनोद जैस ठाकुर का ही दिखाई दे रहा है। सब लोगों का कहना है कि विनोद जैस ने काम भी करवाया है, क्योंकि बीएसपी ने जो काम करवाया है वो सिर्फ काम नहीं, ऐतिहासिक काम कहलाता है। भजनपुरा वार्ड नंबर 230 से मैं थी कुसुम, SSM न्यूज़ से। धन्यवाद।